आज दिल्ली के पुरानी संसद भवन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की प्रतिमा को बीजेपी सरकार ने 4 तारीख से पहले, रिजल्ट आने से एक दिन पहले 3 जून को वहां से हटा करके दूसरी जगह स्थापित करने का प्रयास कर रही है, स्थापित कर रही है। पूरे देश के अंबेडकरवादी लोग, न्याय पसंद लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक व्यवस्था बदलाव के हिमायती लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं। सरकार उनके आंदोलन को अनसुना करना चाहती है। सरकारें, जो ये फाशीवादी सरकार है, जो हिंदूवादी सरकार, हिंदू राज के नाम पर जो सरकार बनी है, यह सरकार तमाम लोकतांत्रिक मर्यादाओं, आंदोलनों को ध्वस्त करना चाहती है। और इसी ध्वस्त की कड़ी में यह उस बीमारी की शिकार है सरकार, जिस बीमारी का शिकार इस देश का 90% बहुसंख्यक समाज है। वह बीमारी है ब्राह्मणवादी बीमारी। वह ब्राह्मणवादी बीमारी इस देश के पूरे 90% समाज में घर कर गई है। और ये आज से नहीं है, यह सनातनी ब्राह्मणवादी मजहब और धर्म की जो बात कही जाती है, उसके शुरुआती दौर से ही इस देश का बहुसंख्यक समाज, 90-99% समाज इस बीमारी से ग्रसित है, वह चाहे किसी जाति का हो। इस बीमारी के कारण ही इस देश में चतुर्वर्ण की व्यवस्था बनी, जातियों की व्यवस्था बनी, और कहीं न कहीं ये शोषण का षड्यंत्र बनी। और तमाम जो मेहनत कश तबके थे, तमाम जो मेहनत मजदूरी करने वाले तबके थे, उनको अधिकार विहीन करने के लिए धर्म का सहारा लिया गया, भगवान और ईश्वर का सहारा लिया गया, देवताओं का सहारा लिया गया और न्याय का सहारा लिया गया। और इस सामाजिक धार्मिक षड्यंत्र के तहत, इस ब्राह्मणवादी मनुवादी षड्यंत्र के तहत देश के उस कमेरे वर्गों को, काम करने वाले तबकों को निचले स्तर का दर्जा दिया गया और सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले तबके को अछूत घोषित किया गया। और तमाम मेहनतकश लोगों को तमाम जातियों में बांट करके उनकी एकता को कमज़ोर करने के लिए यह आर्य शासकों, ब्राह्मणवादी शासकों, शोषणकारी षड्यंत्र, उस सामाजिक षड्यंत्र के विरुद्ध आवाज़ न उठा सकें, एक साथ न हो सकें, इसलिए उनको सीढ़ीदार तरीके से नीचे ऊपर जातियों में बांटा गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो एक भाषण लाहौर के जात पात तोड़क मंडल में देने के लिए लिखा था, यद्यपि भाषण की जो प्रति थी, स्पीच की जो प्रति थी, जब जात पात तोड़क मंडल के साथियों को मिली तो उन्होंने उसको इनकार कर दिया और बाबा साहब का निमंत्रण जो था उसको रद्द कर दिया। उसमें वो लिखते हैं, जाति निष्ठा बनाम नैतिकता। उसमें लिखते हैं कि हिंदुओं की जाति निष्ठा ने उनकी नैतिकता को नष्ट कर दिया है। जाति निष्ठा ने लोक निष्ठा और सामाजिक उदारता की हत्या कर दी। यह जाति निष्ठा, यह उन मानवीय गरिमा जो आज आधुनिक सामाजिक नैतिकता है, जो दुनिया में लोकतंत्र का मूल तत्व है, जो न मानवतावादी समझ है, इस देश के लोगों की मानवतावादी समझ को कुंठित करती है। यह धर्म और मजहब के नाम पर ब्राह्मणवादी बीमारी लोगों को इंसान होने से विरत रखती है, लोगों के दिमाग को बीमार बनाती है। और बड़े पैमाने पर इसी बीमारी के कारण इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, इस देश की जो सवर्णवादी ब्राह्मणवादी मानसिकता, जातिवादी मानसिकता के शिकार समाज के लोगों का वोट लेकर के जो हिंदूवादी पार्टी, जो ब्राह्मणवादी पार्टी, जो लोकतंत्र की विरोधी पार्टी है, जो दुनिया भर का नाटक करती है, वह फिर से सत्ता में आई है। और सत्ता में आने के पहले, चुनावी गणना से एक दिन पहले, वह बाबा साहब की प्रतिमा को पुराने संसद भवन से हटाने के लिए कोशिश किया और हटा दी है। वहाँ से हटा रही उस प्रतिमा को जो 1964 में लंबे आंदोलनों के बाद लगाई गई थी। संविधान की पूजा तो करते हैं,
1947 के बाद बाबा साहब को संविधान निर्माता के रूप में कांग्रेस के से लेकर के तमाम पार्टी और नेता इसलिए उनके पक्ष में, उनकी गुणगान में बातें इसलिए करते हैं कि उनको पसंद करने वाला समाज उनको वोट दे दे, लेकिन उनके अंतर्मन से, उनके दिलो दिमाग से सम्मान जैसी बात नहीं बन पाई है आज तक। और इसीलिए 1964 में संसद भवन के सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने के लिए इस देश के लोगों को आंदोलन करना पड़ा। और आंदोलन के बाद जनता के पैसे से, जनता के खर्च पर वहां मूर्ति लगाई गई। वह एक मूर्ति ही नहीं, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के निर्माण की जो प्रक्रिया है इस देश की, जो 1947 से पहले तथागत बुद्ध के जमाने से जो संघर्ष, लोकतंत्र और मानवतावाद का जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष का, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का, क्षमता मूलक समाज की स्थापना का प्रतीक वह मूर्ति है। लेकिन उसको हटाया क्यों जा रहा है? इसलिए हटाया जा रहा है कि ये ब्राह्मणवादी मानसिकता, मनुवादी, सामंतवादी मानसिकता के हिंदूवादी लोग, सनातनी लोग ये नहीं चाहते कि इस देश में अछूतों को, दलितों को सम्मान मिल सके और हर जाति के लोगों को बराबरी का सम्मान मिल सके। इसीलिए आज भी इस बीमारी का शिकार समाज के ढेर सारे उदाहरण हैं। ऊना में जब घटनाएं हुई, जब ट्रैक्टर से बांध करके दलितों को घसीटा गया, तब आंदोलन कौन किया? केवल इस देश का दलित किया। लेकिन इस देश के ओबीसी, सवर्ण समाज को यह अन्याय नहीं दिखता। वो आंदोलन के लिए ऐसे मसलों पर खड़ा नहीं होता है, सड़कों पर नहीं आता है। ओबीसी समाज अपने आरक्षण के लिए तो आता है, अपनी निजी जरूरत के लिए, अपने निजी फायदे के आरक्षण के लिए आंदोलन में आता है। लेकिन जैसे ही कहीं दलित उत्पीड़न की घटना होती है, जैसे ऊना में घटना हुई, जैसे राजस्थान में घटना हुई, तो इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज जो बीमारी का शिकार है वह आंदोलन में नहीं आता। और वो साधु संत जो छोटी छोटी बातों पर बौखला जाते हैं, जो फतवा जारी करते हैं, वे लोग भी कहीं से भी उनको अन्याय नहीं दिखता, क्योंकि इस सनातनी व्यवस्था के हिसाब से, इस ब्राह्मणवादी मनुवादी धर्म के हिसाब से ये गलत नहीं। उनके ईश्वर और देवताओं और वेद से लेकर के तमाम धर्म ग्रंथों की, स्मृतियों की ये व्यवस्थाएं हैं कि इस देश में चतुष्वर्ण की व्यवस्था, जातियों की व्यवस्था जायज है। इसीलिए आज भी जो पढ़ा लिखा समाज है, जब तक वह हिंदू है, जब तक वह सनातनी है, जब तक वह अपने को धार्मिक मानता है, तब तक वो इस बीमारी से अलग नहीं हो सकता, इससे बाहर नहीं हो सकता। उसके नज़रों में अछूतों को, महिलाओं के प्रति और तमाम जातियों के प्रति सम्मान जैसी भावना नहीं पनप सकती, पैदा ही नहीं हो सकती। और ये मूर्ति हटाई क्यों जा रही है? इसलिए कि आज भी हमारे एक साथी कुछ दिन पहले एक ओबीसी समाज के जो पढ़ा लिखा, बहुत ही एजुकेटेड परिवार था, उनके घर पर गए। उन्होंने पानी पिलाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किया, वो बर्तन गिलास में जंग लगा हुआ था, पानी पीने के गिलास में जंग लगा हुआ था। उस साथी ने फोटो खींच लिया और फोटो दिखाया हम लोगों को। ये फोटो अभी आप देखेंगे, अभी आप देख रहे हैं ये फोटो। स्टील की गिलास में जंग तभी लगता है जब वो इस्तेमाल ना हो। स्टील का कोई भी बर्तन अगर डेली साफ होता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो वो छेद हो जाएगा, उसमें फूट जाएगा, लेकिन जंग नहीं लगता है। इसमें जंग इसलिए लगा कि यह गिलास रखी गई थी, उन लोगों के लिए रखी गई थी जिसको वह परिवार इंसान नहीं मानता है, अपने बराबर नहीं मानता है। पढ़ा लिखा समाज है, लेकिन हिंदू है ना, सनातनी है ना, महान धर्म का उपासक है ना, इसलिए वह इंसान नहीं हो सकता। चाहे जितनी भी महानता अपने लोगों, अपने धर्म ग्रंथों की, अपने मजहब की वह कर ले। बाबा साहब की मूर्तियां क्यों तोड़ी जाती हैं? इस देश में
और किसी महापुरुष की मूर्तियां नहीं तोड़ी जाती। दलित अछूत समाज जिन महापुरुषों की आलोचनाएं करता है उनकी मूर्तियां नहीं तोड़ता है, आलोचनाएं करता है, बहस करता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। क्यों तोड़ी जाती हैं? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के बहुसंख्यक समाज के दिमाग में कुछ चंद स्वार्थी नेताओं को छोड़ करके, जो मुंह से कुछ और बोलते हैं, मन में कुछ और होता है, अपने परिवार में कुछ और होते हैं, मंच की जिंदगी में कुछ और होते हैं, राजनीतिक जिंदगी में कुछ और होते हैं, बहुसंख्यक समाज के नजरों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अछूत हैं। वह मूर्ति उनके सीने में जलन पैदा करती है, इसलिए मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। और मूर्ति लगती भी हैं इस देश में, आस्था के रूप में लोग लगाते हैं। बजरंगबली की मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति, तमाम लोगों की मूर्तियां लगती हैं, लेकिन कोई ऐसा समुदाय इन लोगों की मूर्तियों मंदिरों के बनने पर विरोध नहीं करता है। किसी भी हिंदू सनातनी देवी देवता की मूर्तियां लगती, लगाई जाती हैं, लेकिन जैसे ही बाबा साहब की मूर्ति का कहीं लगाने की बात की जाती है, लगाने का प्रयास किया जाता है, तो उसका विरोध सामने आना लगता है। इस विरोध का मतलब क्या है? इस विरोध का क्या मतलब है? यह मतलब यही है, इस विरोध इसलिए आता है कि समाज का जो बहुसंख्यक समाज है उनको अछूत मानता है। वह महिलाएं जो सती प्रथा की शिकार थीं, जिनको हिंदू समाज सनातनी समाज में बराबरी का दर्जा नहीं था, वह महिलाएं आज तक नहीं समझ पाई हैं। चाहे सवर्ण समाज की महिलाएं हों, चाहे ओबीसी समाज की महिलाएं हों, आज तक समझने का प्रयास नहीं करती हैं कि बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने उनके लिए और इस देश को बेहतर बनाने के लिए हर प्रकार की असमानता, जिसमें स्त्री की असमानता, पुरुषों से जो असमानता है स्त्री की, उसके लिए कितनी लड़ाई लड़ा था, उसके लिए क्या प्रयास किया था, उसको नहीं समझना चाहते। उनके नज़र में भी बाबा साहब अछूत हैं, चमार हैं, महार हैं, इसलिए उनकी मूर्तियां लगाने का विरोध होता है। और यह विरोध का बहाना बना करके शासन प्रशासन रुकवाने भी पहुंच जाता है। वह शासन प्रशासन के अधिकारी जो संविधान की शपथ लेकर के नौकरी करते हैं, वह रुकवाने पहुंच जाते हैं और रोक भी देते हैं। मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, उस पर जाके लीपा पोती करते हैं। ऐसा क्यों है? इसीलिए आज संसद भवन पर इस सनातनी देश की बहुसंख्यक बीमार लोगों के वोटों से बनी सरकार अपने मतदाताओं, वोट देने वाले लोगों की खुश करने के लिए और अपनी सीने में हो रही जलन को मिटाने के लिए बाबा साहब की मूर्ति हटाना चाहती है। आंदोलन दलित कर रहे हैं, केवल अछूत कर रहे हैं। अछूतों की भी वह जातियां जो आरक्षण का लाभ तो लेती हैं, बाबा साहब और तमाम लोगों के संघर्षों का लाभ तो लेती हैं, लेकिन वो सनातनी लोगों के साथ हैं। उनको ये एहसास नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में केवल चमार को छोड़ करके जो पासी, खट्टिक, धोबी, जो अछूत जाति है, अनुसूचित जाति है, वह किसी भी, कुछ नेताओं को छोड़ दीजिए, उनका सामाजिक तौर पर, बहुसंख्यक तौर पर, पूरे समाज के तौर पर चमार को छेड़ करके धोबी, पासी, खट्टी के आंदोलन में नहीं आता। ये लाभ लेता है, लाभ लेकर के नौकरियां कर रहा है। और इनके जो लोग हैं, इनके जो नेता हैं, अपनी जातियों में जाकर के कोई जागरूकता की बात नहीं करते। इसलिए यह देश आज भयावह संकट में फंस गया है। हत्याएं जो होती हैं अछूतों की, तो उसमें पासी, धोबी, खटकों की भी होती हैं, मुसहरों की भी होती हैं। SC ST के लोगों की हत्याएं इसलिए होती हैं, इसलिए पीटा जाता। अभी फिरोजाबाद में चोरी के आरोप में एक दलित नौजवान को पीट पीट करके पुलिस ने मार डाला। जोगी सरकार की पुलिस उस पर लीपापोती कर रही है।
और ये लीपापोती करते हैं। पीटने का क्या अधिकार है? क्या भारत की न्याय व्यवस्था किसी अपराधी को जब तक अपराध सिद्ध नहीं हुआ आशंका के आधार पर क्या किसी को पीट के मार सकती है? लेकिन मारती है। यहाँ इसलिए मारते हैं। वहीं अगर एक फॉरवर्ड तबका हो, सवर्ण जाति का नौजवान हो, उसके ऊपर नहीं है डंडा चलाएंगे, लेकिन अगर ओबीसी का है तो चलाएंगे। अगर अछूत और अनुसूचित जाति का है तो इतना पीटेंगे कि मार ही डालेंगे। क्यों? वो इनको इंसान नहीं मानते, पीटना अपना कर्तव्य समझते हैं। कानून नहीं कहता है, देश का जो कानून बना है अब तक वह किसी को पीटने को नहीं कहता है, थाने में वो मारने को नहीं कहता है। लेकिन इस देश की पुलिस, इस प्रदेश की पुलिस उसी तरह सनातनी ब्राह्मणवादी मनुवादी बीमारी की शिकार है। वह नौकरी तो करते हैं, संविधान की शपथ तो लेते हैं, इस महान सबसे बड़े दुनिया के लोकतंत्र के सिपाही तो हैं, लेकिन इंसान नहीं है। वह फ्रांस, ब्रिटेन और दुनिया की बराबरी और उनसे बड़ा देश होने का गौरवशाली बात तो करते हैं कि हमारा देश बहुत महान है, लेकिन ये कितने नीचे लोग हैं कि आज तक इंसान नहीं बन पाए, चाहे जितनी भी बड़ी नौकरी कर रहे हैं। चंद गिने चुने मुट्ठी भर लोगों को लेकर के अंतरजातीय शादियों पर हत्याएं हो जा रही। 2 अप्रैल को जब SC/ST एक्ट के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ, उसमें यूपी पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया, थाने ले गई, उनके साथ जो बर्बरता का व्यवहार किया, आसपास के इलाके दहल गए। उन नौजवानों के ऊपर, उस आंदोलनकारियों के ऊपर जिस तरीके से उत्पीड़न किया गया, जिस तरीके से दमन किया गया, जिस तरह से उनकी पिटाइयां हुई थानों में, वह बताता है कि यह देश आज भी ब्राह्मणवादी, सामंतवादी, मनुवादी देश है। वह क्यों पिटाइयां हुई था? आंदोलन करना क्या अधिकार नहीं है? हमारा संविधान तो आंदोलन का अधिकार देता है। दुनिया के सारे लोकतंत्र आंदोलन के अधिकार देते हैं। अपनी बात कहना एक प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार के तहत, नेचुरल राइट के तहत, संविधान प्रदत्त अधिकार के तहत अगर आंदोलन में लोग आए, ये कौन सा कानून है? CRPC, IPC से लेकर के, संविधान से लेकर के कौन सा कानून है जिसके तहत 2 अप्रैल की घटना पर इन ब्राह्मणवादी मनुवादी बीमारी के शिकार अधिकारियों और सिपाहियों ने इसलिए पीट डाला, इसलिए पीट पीट करके अधमरा कर दिया, बहुत सारे लोगों को शहीद कर दिया, ताकि इस देश में यह लोग फिर से आंदोलन करके इस देश को बेहतर न बना सके। साथियों, राजस्थान की घटना की लीपापोती क्यों की जा रही थी? इसलिए कि पूरा प्रशासन ब्राह्मणवादी मानसिकता का शिकार था और ये लोग देशभक्त होने का दावा करते हैं। कौन सा देश? यही देश जिस देश में ये लोगों को मनुष्य नहीं समझते हैं, जिस देश में अधिकारी, कर्मचारी और ये तमाम पार्टियां, ब्राह्मणवादी पार्टियां, मनुवादी पार्टियां, विभिन्न सिद्धांतों का नाम लेकर के राजनीति करने वाली पार्टियां, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता की शिकार है, मनुवादी मानसिकता की समार, क्या ये देशभक्त हैं? ये देशद्रोही है। इसलिए देशद्रोही हैं कि देश केवल जमीन का नाम, भूगोल का नाम नहीं है। देश जनता का नाम है, देश लोगों से बनता है, और जो अपने देश के लोगों के बारे में नहीं सोचता है, जो अपने देश को बेहतर बनाने के बारे में नहीं सोचता है, जो पुरातन पंथी सामंती विचारों का से ग्रसित है, वह देशभक्त नहीं हो सकता, वह समाज भक्त नहीं हो सकता। ये समाजद्रोही, देशद्रोही लोग देशभक्त होने का नाटक करते हैं। देशभक्त वह मुट्ठी भर लोग हैं जो समानता, बंधुत्व और न्याय की बात कर रहे हैं इस देश में, जो इस देश में सच्चे लोकतंत्र के विकास के लिए समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात कर रहे हैं, जो हर तरीके के भेदभाव के समापन की बात कर रहे हैं, जो महिला पुरुष से लेकर के हर तरीके के जाति उन्मूलन की बात कर रहे हैं। वह मुट्ठी भर लोग, लेकिन वह मुट्ठी भर लोगों को
इस देश का बहुसंख्यक बीमार इंसान देशद्रोही कह रहा है। देशद्रोही क्यों कह रहा है? क्योंकि वो खुद देशद्रोही है, अपनी बीमारी का उसको पता नहीं। और हमेशा सच को, जब बुद्ध ने इस देश में सच की बात किया था, ये लड़ाई इस देश को मानवतावादी, समतावादी, बंधुत्व और भाईचारे का देश बनाने की शानदार लड़ाई तथागत बुद्ध से शुरू हुई और लड़ाई जारी है। बाबा साहब से लेकर के फूले पेरियार से लेकर के नारायण गुरु से लेकर के तमाम परिवर्तनवादी लोगों ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाया। सुधारवादी लोग थोड़ा बहुत सुधार चाहते हैं, वह सुधार काम चलाऊ सुधार चाहते हैं, लेकिन ये परिवर्तनवादी महापुरुषों ने